फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और उसकी वीडियो जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपका जो है जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसकी डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, लिस्ट एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर 1961 प्रोजेक्ट, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट प्रोफेशनली सिलेक्टेड फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो यहाँ पर अप्रेंटिस का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है अब, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा है कि अब हमारा जो ये आपका जो वो होने वाला है, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कि डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन शो करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स हमें ऑफलाइन शो करने होंगे। वो सारी चीज़ों को एक बार मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। यहाँ पे रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन, ये दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट पूरी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो इस लिस्ट को एक बार अच्छे से चेक कर ले कि उनका नाम जो है इस लिस्ट में है या नहीं है। बाकी उनको ऑफिशियल मेल आ गया होगा कि कब आपको जो है अपने डीबी के लिए जाना है। तो सबसे पहली बात तो क्लियर कर दूं कि डीबी में ना कभी भी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑनलाइन नहीं होते। आपको रिस्पेक्टिव प्लेस पर उस टाइम पर जाना होगा, जहाँ पे भी आपको जगह बताई होगी, जो प्लेस बताई होगी, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटो कॉपीज लेकर आपको वहाँ पर जाना होगा। जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, following documents and original together with a self-attested photocopy in support of the candidate, eligibility and identity to be invariably submitted at the time of engagement। ठीक है, तो डीवी के टाइम पे आपको पूरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। वो सर्टिफिकेट्स को जमा नहीं करेंगे, वो रखेंगे नहीं, वो सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि whatever the details you have filled in the application form वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करती है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट जो ये आपका दे रखा है एप्लीकेशन लिंक, ये आप अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसके बाद 10th की डेट ऑफ बर्थ की मार्कशीट की प्रूफ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में आप 10th की 12th की मार्कशीट लगा सकते हो। उसके बाद आपकी 10th की जो आपकी जो मार्कशीट्स है ग्रेजुएशन की है, बाकी आपने जो किया, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी पूरी ईयर वाइज है, सेमेस्टर वाइज है वो मार्कशीट। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑन एंड बिफोर द कट ऑफ डेट। ठीक है, उसके बाद इनकम एसेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फॉर्मेट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC ST है, OBC है, नॉन क्रीमिलियर, तो वो पूरा कास्ट का सर्टिफिकेट इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी जो सेंट्रल फॉर्मेट है उस पर होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए आपके पास, जिसमें प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ रैंक लास्ट एंड प्रेजेंटली हेल्ड पर्सन जो एलिजिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए, उनको भी अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करता है, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने हैं, लेकर जाने हैं अपने साथ, और उनकी एक एक दो दो फोटो कॉपी भी निकालना है और उस पर खुद के ही सिग्नेचर्स करने हैं। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट फेल हो जाता है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में, तो हो सकता है कि वो आगे का जो मतलब फाइनल लिस्ट है उसमें सिलेक्ट ना हो पाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं, आपके मेल पर भी सारी चीज़ें जो दिया होगा, आपको मेल आया होगा, सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आपको क्या क्या चाहिए। और अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर्स जो सिलेक्ट हुए हैं, आप प्लीज़ मुझे वो मेल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन चेक। ठीक है, सेम एज यूको बैंक का, तो हमारी यूको बैंक की जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है। तो उसका भी अगर जो आपका जो ये क्या कहते हैं आपका डीवी होने वाला है, उसका भी मेल आपको आ गया होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो उसका भी मेल आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट आई कैन चेक कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।